दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट 1.0 में। चलिए शुरू करते हैं। तो आज तो मार्केट ऑफ था, है ना। तो फिलहाल अभी देख लेते हैं कि यूएस मार्केट क्या चल रहा है यूएस मार्केट में, और अपना गिफ्ट निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी 377 के आसपास चल रहा है, तो वही टैरिफ का जो लफड़ा है उसी का आपको असर दिख रहा है। तो फिलहाल यूएस मार्केट में 0.5% गिरा हुआ है इसका फ्यूचर, और 1.25% नेस्डेक गिरा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ सामने देखने को मिल रहा है। इसके इसी दौरान आप चाइना को देखिए, तो चाइना भी 0.5% के आसपास डाउन है। हाँ, उसका 300 इंडेक्स भी डाउन है। भाई देखिए, सबको यूएसए का जो हरकत है उस पर असर तो सब पे होगा। अब असर होगा तो भाई मार्केट तो जानते ही हैं कि पहले ही अपना पोजीशन कम कर लेता है। तो जापान आज 4% डाउन हो गया है। अब आप बताइए, जापान 4%, चाइना 0.5% हो रहा है, मतलब गजब का चल रहा है जी। हैंसेंग को देखें, अपना हांगकांग मार्केट ठीक है 1.3। और इधर देखिए डेक्स को देखिए, तो डेक्स यूरोपियन कंपनी यूरोपियन चीज़ है, तो ये सब देखिए मतलब अच्छा खासा माइनस दिख रहा है जर्मनी वगैरह। तो डेक्स जो यूरोपियन देश है जर्मनी का, ये भी देखिए 2% नीचे ले लिया है। और लंदन को भी देख लीजिए भाई साहब, स्टॉक एक्सचेंज 1.382। और यहाँ पर CA40 जो फ्रांस का है, ये भी भाई साहब 2%। तो पूरा यूरोप, पूरा एशिया आपको लाल लाल दिख रहा है। फिलहाल भारत का मार्केट क्लोज है, तो ठीक है, कल खुल जाएगा तो असर होगा। असर तो होगा, कितना असर होगा? ठीक है जी, टैरिफ का क्या होगा, थोड़ा बहुत असर होगा। दो चार कितना 5%, 10%, और क्या, इससे ज़्यादा क्या होगा? ऑलरेडी हम लोग 9-10% तो गिर ही रखे हैं, और गिर जाएंगे थोड़ा सा 5-7%, बस बहुत है जी। अब तो मेन बात क्या है, बाकी देश पे तो डेलीगेशन बात नहीं कर रहा ना। यहाँ तो यहाँ के भी डेलीगेशन वहाँ जाके बात की है, फिर वहाँ से डेलीगेशन आके इंडिया में बात कर रहे हैं। तो ये सब कई चीज़ें हैं, तो इसका बेनिफिट होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन अब जो होगा वो व्यू क्लियर होगा। किसके लिए? सरकारों के लिए, इंडियन सरकार के लिए, साथ में अमेरिकन सरकार के लिए। मतलब जो होगा वो क्लियर होगा। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिस पे बात हुई होगी और बात के दौरान अमेरिका नहीं माना होगा। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिस पे इंडिया कम नहीं किया होगा। मतलब जो भी होगा, दोनों सरकार का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये चीज क्लियर है। हमको नहीं पता कि वो घटेगा बढ़ेगा, लेकिन जो भी होगा वहां के सरकार, दोनों सरकार मतलब थॉट से क्लियर होगी बिल्कुल। ठीक है, इस बात में आपको भी कोई संशय नहीं होगा। आप बोलोगे हाँ बात तो सही है। तो साहब ऐसा है, जो होगा उसको हम लोग मजबूती के साथ सामना करेंगे। ठीक है, ये बात मैं कह रहा हूँ, जो भी होगा अपने मजबूती के साथ सामना करेंगे। फालतू का टेंशन लेके कोई फायदा नहीं है। दबाव होगा तो ठीक है भाई, दबाव में आ जाएंगे। आखिर आप लोग भी तो देखे ना कि नीचे से वापस घूम के आ लिए, तो फिर थोड़ा नीचे चले जाएंगे, है ना। तो आने दीजिए, कल का दिन और परसों का दिन। तो कल गैप डाउन होके खुलेगा, उसके बाद देखना है कि कितना बढ़ता है कितना घटता है, वो तो समय के अनुसार चलेगा। फिलहाल अभी हम लोग को जो यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, जो हम लोग यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यूएस मार्केट ऑलरेडी ओवरबॉट में था। तो आप बोलिएगा कैसे पता सर ओवरबॉट में था? तो मैं ये थोड़ी बोलूँगा कि मैं बोल रहा हूँ नहीं नहीं, जो अपना वॉरेन बफेट साहब का जो इंडिकेटर है कि यूएस मतलब टोटल मार्केट कैप ओवर जीडीपी, उस रेशियो में यूएस 264 के आसपास था। समझ रहे बात? आप बोलिएगा सही में? मैं बोलूँगा जी बिल्कुल। तो 205 के पास था। अब ये यहाँ से देखिए आगे वॉरेन बफेट साहब बड़ा जल्दी कर दिए साहब आने में। इन्होंने भी कहा कि भाई अभी बहुत ज़्यादा है, मत इन्वेस्ट करो। तो ये देखिए 205% है। तो इनके हिसाब से जो 113 के अंदर है वो मतलब ठीक है, और जो 80 के ऊपर है वहाँ इन्वेस्ट करना सही है। अब इसका ये मतलब नहीं कि जो 80 से भी नीचे है, जो मरिए गया है जैसे चाइना, खत्म, वहाँ चाइना में इन्वेस्टमेंट आप लॉन्ग टर्म मत करो साहब। मैं पुनः बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म नहीं करना है। अगर कोई भाई बहुत उत्साहित है तो आप स्विंग कर लो, शॉर्ट टर्म में कर लो थोड़ा बहुत, वो एक अलग बात है। शॉर्ट टर्म में बनाने नहीं देता है पैसा, फंसा के रखता है सबका, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं बैठना है, ये बात तो क्लियर है। वो ढलता हुआ अर्थव्यवस्था है, हालांकि कोशिश कर रही है, वो अपना दे रहे हैं, तो उस हिसाब से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यूएस काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका था। तो अभी 205 से घट के 187 आया, तो ठीक है, आने दीजिए और थल्ले आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आने दीजिए। बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया था, और 2022 में यही 140 के आसपास हुआ था। तो इस बार देखना है कि ये कहाँ तक गिरता है ना। तो इसका इंतजार रहेगा, है ना, और इस पर नज़र हम लोग का बना रहेगा। आइए थोड़ा सा चार्ट में डिस्कस करते हैं कि जो हम लोग मून 100 और मफांग, इंडिया तो
अभी ठीक है, 116 के आसपास है, थोड़ा नीचे आ जाए तो और बढ़िया है इन्वेस्टमेंट के दृष्टि से। तो यहाँ पर जो मून 100 है, तो मून 100 भी और जो भी यूएस का मार्केट है काफ़ी भागा हुआ है। तो एक मिनट, यस ये क्या है, मफांग है। चलो जी मफांग पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर मून 100 पे कर लेंगे। तो मफांग पे हम बात करते हैं, तो सबसे पहले मफांग पे बात करते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि मफांग जो कि मेरे असिस्ट का है, इसमें बीच में हम लोग मार्च में सारा प्रॉफिट बुक कर लिए थे, ठीक है। उसके बाद फिर हल्का हल्का किया, उसके बाद मेरे पास इस पर कोई भी रहा नहीं। तो इस पर हम डिस्कस करते हैं। मफांग काफ़ी अच्छा इंडेक्स है, ये फैंग इंडेक्स को कवर करता है, यूएस का ये NYSE फैंग इंडेक्स को कवर करता है, जो हम लोग डेली देखते हैं ना फैंग इंडेक्स। तो ये देखिए कहाँ गया, डाउ जोन, फिर ये फैंग इंडेक्स, रसल 2000, ये है ना फैंग इंडेक्स, डेली देखते हैं। तो इसमें 3.25% का, हाँ ठीक है। और मैंने भी खरीदा है, मैंने इसीलिए खरीदा कि अब कुछ एंट्री बनाना शुरू करता हूँ। ऊपर से करेक्शन थोड़ा सा हो गया, तो अब एंट्री बनाना शुरू करता हूँ। तो करेक्शन के नाम पे क्या हुआ है, तो करेक्शन के नाम पे 17% गिर गया है, तो थोड़ा एंट्री बनाना शुरू करता हूँ। भाई ये बहुत गिरता है, ठीक है, ये तो मैं जस्ट एंट्री बनाने के लिए मैंने एंट्री किया था, बाकी ठीक है। 17% गिरा, फिर भी एक साल का रिटर्न अभी 14% का है, ये रिटर्न वहाँ देखेंगे। तो ये फैंग इंडेक्स है, और फैंग इंडेक्स को हम लोग कवर किससे करते हैं, मफांग से करते हैं। ये मेरे असिस्ट का है, ठीक है, ये देखिए मेरे असिस्ट का मफांग। तो यहाँ देखिए एक साल में 35% का रिटर्न है, 6 महीना में 26%। तो आप बोलिएगा सर वहाँ तो 6 महीना में इतना रिटर्न नहीं है, यहाँ पर ही रिटर्न ज़्यादा क्यों है। तो यहाँ जो डॉलर और रुपया में जो डिफरेंस है ना, उसका भी असर हुआ है, ये चीज़ क्लियर हुआ है। क्योंकि जब ये इन्वेस्ट हो रहा था उस समय रुपया 83 82 के लेवल में था, उसके बाद रुपया 88 पहुँच गया, तो फिर वो चीज़ आपको देखने को मिला। और डॉलर जो है वही है, लेकिन रुपया कमज़ोर हो गया, फिर अभी रुपया थोड़ा मजबूत हो रहा, तो ठीक है। तो हम लोग को इसके माध्यम से हम यूएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे असिस्ट का है, मेरे असिस्ट म्यूचुअल फंड नया है, काफ़ी एग्रेसिव काम करता है, ठीक है, नया है, अच्छा वॉल्यूम, और इसने पब्लिक के नब्स को जान गया है और पहचान गया है। तो ये है मेरे असिस्ट का। तो इसमें क्या क्या कंपनियां आती है मफांग में, तो ये 10 कंपनियां आती है, ये देखिए 10 इक्विटी होल्डिंग है, ठीक है। अब कंपनियां क्या क्या आती है वो आप देख लीजिए। तो पहला तो फेसबुक, जिसको मेटा बोलते हैं, है ना। उसके बाद ये क्राउड स्ट्राइक है, तो ये होल्डिंग है जो आप देख रहे हैं इसमें। फिर नेटफ्लिक्स है, एप्पल है, एनवीडिया है। कभी एनवीडिया 1 नंबर पे हुआ करता था और फेसबुक 8वें नंबर पे हुआ करता था। ये समय है, परिवर्तनशील है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ नेटफ्लिक्स जो है, ये एप्पल, एनवीडिया, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फ़ाबेट। जा टेस्ला कहाँ गया, टेस्ला को हटा दिया, इतना गिरा कि हटाइए दिया कहा जी फैंग इंडेक्स से, हैं। तो 10 स्टॉक में फिलहाल टेस्ला बाय बाय, खत्म। 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, तो टेस्ला खत्म नहीं है, बढ़िया है, और क्या। तो यहाँ हम थोड़ा फैंग इंडेक्स पे देखते हैं दोस्तों। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर ही हम लोग को इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने का मतलब है कि इसमें फैंग इंडेक्स में पहले चाइना की कंपनियां हुआ करती थी, उस समय मैं इस पर मना किया था। ये 2022 में अक्टूबर में अलीबाबा और बाइज उसको हटाया गया था, उस समय इसका ये इस जगह था, ठीक है, अक्टूबर में। और उसके बाद फिर मतलब आप ही लोग बोले कि सर अब तो हट गया, आप तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फिर हमने उस जगह से इसको कवर करने शुरू किया था, और वो 38 का लेवल आज भी मुझे याद है। हालांकि लो तो 33 का है, लेकिन मैं 38 का लेवल से मैं खुद बाई करके 37 38 से इसको चला था। बड़ा सुनहरा इसके साथ है, तो यादें हैं। और इसने जो रिटर्न बना के दिया, ज़बरदस्त बना के दिया, ठीक है, ज़बरदस्त। तो एक बार कितना रिटर्न बना के दिया वो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अच्छा रिटर्न बना के दिया था ना। तो 36 37 जो भी है, तो ये एक मोटा मोटी 290%, मतलब 300 पकड़ लीजिए, 300% का रिटर्न बना के दिया। तो 22 का, तो मतलब 23 में 1 साल, 24 में 2 साल, मतलब 2 साल 2.5 साल में इसने मतलब हर साल पैसे डबल वाला रिटर्न बना के दिया। इसलिए इसमें हम लोग स्विंग करते थे, ठीक है। वर्तमान में क्या स्थिति है, वर्तमान में ये स्थिति है कि 1 साल में जो इसका रिटर्न रेशियो है वो जो है आपको 28% 38% है 1 साल में, मतलब 17% ऊपर से डाउन आ चुका है। उसके बावजूद ये अच्छा खासा मतलब रिटर्न दे रहा है, मतलब 17-18% मतलब दे रहा है, 38% का रिटर्न अभी दे रहा है। फिलहाल मैं एक बार देखना चाहूँगा कि ये डाउन कितना आया, कितना परसेंट डाउन हुआ है। तो इसको एक बार चेक कर लेता हूँ, जिससे क्या है कि सही रहेगा। तो इसको हम एक 1 आवर में लगा दें, 1 आवर में, यस ये ठीक है। तो यहाँ से इसकी जो गिरावट है, एक बार यहाँ से
ये मतलब 20% अभी वर्तमान में गिरा हुआ है और अभी 26% गिरा था, तो 20% की गिरावट हो रखी है। तो हम लोग यहाँ पर ही एक लॉट अभी लगाए हैं, ठीक है। ये यहाँ गिर रखा है 20%, बाकी 26% वहाँ तक, तो 200 मूविंग एवरेज के पास। तो यहाँ हम लोग कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, लिख देता हूँ, कोई भी जल्दबाजी मत करिए। देखिए स्पष्ट लिखा हूँ, कोई भी हड़बड़ाहट मत पैदा करिए अपने अंदर, बिल्कुल शांत रहिए। और 20% गिर गया है ये भाई साहब, यहाँ पर ही ये 50% भी गिर सकता है। तो अब जो है, एक तो टॉप से हम लोग का स्ट्रेटजी था, टॉप से 20% गिरेगा तो फिर हम लोग इसके मतलब सोचना शुरू करेंगे, और हम लोगों ने सोचना शुरू किया। मैंने इसीलिए एक छोटा अमाउंट लगा के स्मॉल अमाउंट के साथ एंट्री कर लिया है, ठीक है। अब क्या करूंगा, इसको और नीचे आने दूंगा, 500 तक आएगा जब ये, तब मैं यहाँ पर ही एक लॉट कंप्लीट कर लूंगा, 1 लॉट कंप्लीट करूंगा। कब करूंगा, 500 मूविंग एवरेज आएगा तो। आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही जाती हो जाएगा। हाँ तो हो जाएगा ना साहब, क्योंकि ये जब गिरता है ना तो आगे पीछे नहीं देखता है, वाट लगा देता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग, और अमेरिका गिरने में बहुत माहिर होता है, भागने में भी तो गिरने में भी। तो यहाँ हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ हम लोग अब इस रेंज का इंतजार करेंगे कि जिस दिन यहाँ तक आए तो वहाँ पर ही हम 500 मूविंग एवरेज तक आएगा तभी हम अपना लॉट पूरा करेंगे। तो ये लॉट आने में कितना तक आ सकता है तो वो मैं आपको बता दूं, तो 87। आप बोलिएगा सर आप ना बिल्कुल पागल हो चुके हो, तो मैं बोलूँगा क्यों भाई। आप मान लीजिए यहाँ का लेवल है 148, तो 148 से 87 जब आएगा तो एक लॉट मेरा कंप्लीट होगा, ठीक है। ये और ये रिसेंट में आ जाएगा, अगर खराब होना है तो ठक 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 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ अपॉर्चुनिटी आएगा। उसके बाद 87 के बाद फिर मेरा व्यू यहाँ चेंज हो जाएगा और फिर मैं यहाँ पर ही एग्रेसिव बाई करूंगा, ठीक है। ये चीज़ को समझ के चलना है। तो यहाँ अभी उसको गिरने दीजिए, अभी हम लोग का लॉट लगाने के लिए पैसा बचा के रखिए। थैंक यू वेरी मच बोलने से पहले उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यूएस में फैंग इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो इसको आराम से करिएगा। न्यूज आएगा, न्यूज के चक्कर में मत रहिएगा, वो सब चलते रहेगा, वो क्या टैरिफ जो होगा वो देख लिया जाएगा, क्योंकि हम लोग को तो फाइनली इन्वेस्ट करने से मतलब है ना, हमें तो और क्या मतलब है किसी भी, हम लोग तो ईटीएफ वाले हैं साहब। तो ये मैं मफांग का दिखा देता हूँ कि मफांग में, अच्छा ये नया ईटीएफ है, देखिए 2021 में मतलब मई में हुआ था, तो काफ़ी फास्टली इसने मार्केट कैप ग्रोथ किया है, ठीक है। इतना बहुत बढ़िया बात है, बहुत फास्टली किया है, और इसमें वॉल्यूम और वैल्यू का भी कोई इशू नहीं है, सही है। हालांकि हम लोगों ने कुछ दिन छोड़ दिया और हम लोग के छोड़ने के बाद इसमें वॉल्यूम वगैरह थोड़ा कम हो गया, अभी वापस से सब कुछ ठीक है। तो अभी हम लोग भी थोड़ा थोड़ा करके इसमें पोजीशन बनाएंगे। फिलहाल इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय जय भारत।